दोस्तों, पूरी दुनिया अमेरिका, इजरायल और ईरान युद्ध में व्यस्त थी। उसी वक्त भारत ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है जिससे अब भारत के लोगों को आने वाले 400 साल तक फ्री बिजली मिलेगी। एनर्जी के क्षेत्र में भारत ने कामयाबी का ऐसा झंडा गाड़ा है कि चीन और अमेरिका बस आंखें फाड़ कर देखते ही रह गए हैं। आप खुद सोचिए, आज के समय में जब आप टीवी खोलते हैं या मोबाइल पर खबरें देखते हैं तो आपको सिर्फ तबाही का मंजर नजर आता है। मिडिल ईस्ट का पूरा इलाका एक धधकते हुए ज्वालामुखी में बदल चुका है, जहां से रोज मिसाइलों के दागे जाने, ड्रोनों के हमले और शहरों के तबाह होने की खबरें आ रही हैं। पश्चिमी देशों का पूरा मीडिया दिन रात इसी डर का व्यापार कर रहा था कि अगर ये युद्ध और भड़का तो दुनिया भर में तेल की सप्लाई लाइन कट जाएगी। पूरी दुनिया के शहर बाजार इसी खौफ से कांप रहे हैं कि अगर लाल सागर या होर्मुज के रास्ते से आने वाले कच्चे तेल के जहाज़ों पर रोक लग गई तो पेट्रोल और डीजल के दाम इस कदर बढ़ेंगे कि महंगाई आम आदमी की कमर पूरी तरह से तोड़ कर रख देगी। जो देश खुद को सुपर पावर कहते हैं, वो भी इस तेल के खेल के आगे बेबस नजर आ रहे हैं। हर तरफ एक ही चर्चा थी कि कैसे भी करके इस युद्ध को रोका जाए, वरना दुनिया एक ऐसे आर्थिक संकट में फंस जाएगी जहां से निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, इसी भारी शोर शराबे, वैश्विक घबराहट और विदेशी नेताओं की चीख पुकार के बीच हमारे भारत के दक्षिणी छोर पर एक ऐसी खामोश क्रांति ने जन्म लिया है जिसने दुनिया के पावर बैलेंस की पूरी कहानी को ही पलट कर रख दिया है। जब सारी दुनिया आसमान से गिरते बमों को गिन रही थी, ठीक उसी समय तमिलनाडु के कलपक्कम में हमारे स्वदेशी वैज्ञानिकों ने एक ऐसा जादुई सूरज धरती पर उतार दिया जो आने वाली कई सदियों तक हमारे देश को कभी अंधेरे में नहीं डूबने देगा। ये कोई आम बिजली घर नहीं चालू हुआ है, बल्कि भारत के परमाणु कार्यक्रम ने एक ऐसी विशाल और असंभव सी लगने वाली छलांग लगाई है जिसके बारे में पश्चिमी देश सिर्फ सपने ही देखते रह गए। हमने फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की उस तकनीक को पूरी तरह से अपने काबू में कर लिया है जो दुनिया भर के बड़े बड़े वैज्ञानिकों के लिए आज भी एक न सुलझने वाली पहेली बनी हुई है। इस सफलता ने यह साफ कर दिया है कि भारत अब किसी भी बाहरी संकट, तेल की कीमतों या विदेशी दबाव के आगे घुटने टेकने वाला नहीं है। हमारी ये जीत दुनिया के उन तमाम देशों के मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा है जो ये सोचकर बैठे थे कि भारत हमेशा ऊर्जा के लिए उनकी जी हुजूरी करता रहेगा। लेकिन अब खेल पूरी तरह से बदल चुका है। अब यहाँ कुछ बहुत ही गंभीर और दिमाग को हिला देने वाले सवाल उठते हैं। क्या अब भारत को कच्चा तेल खरीदने के लिए अरब देशों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा? क्या सच में हमारे वैज्ञानिकों ने बंद कमरों में कोई ऐसी मशीन तैयार कर ली है जो कचरे से भी बिजली बना सकती है? और क्या भारत की ये नई तकनीक अमेरिका और चीन की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से घुटनों पर ला देगी? इन सारे सवालों का जवाब आपको आगे वीडियो में मिलने वाला है। लेकिन उससे पहले भारतीय वैज्ञानिकों के सम्मान में इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। चलिए दोस्तों, अब इस पूरी कहानी की तह में चलते हैं और बिल्कुल आम बोलचाल की भाषा में समझते हैं कि कलपक्कम की उस भारी भरकम लैब के अंदर असल में ऐसा क्या हुआ है जिसने दुनिया भर की खुफिया एजेंसियों के कान खड़े कर दिए हैं। जब हम फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की बात करते हैं तो बड़े बड़े इंजीनियरों को भी पसीना आ जाता है। ये कोई साधारण जनरेटर या कोयले से चलने वाली भट्टी नहीं है। इसे आप विज्ञान का एक ऐसा करिश्मा मान सकते हैं जो प्रकृति के नियमों को भी चुनौती देता हुआ नजर आता है। मान लीजिए आप शोरूम से एक नई शानदार गाड़ी खरीद कर लाते हैं। आप उसमें अपनी जेब से पैसे खर्च करके 10 लीटर पेट्रोल डलवाते हैं और एक लंबे सफर पर निकल जाते हैं। जब आप अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं और गाड़ी रोककर टंकी चेक करते हैं तो आपको पता चलता है कि उस टंकी में पेट्रोल खत्म होने के बजाय 12 लीटर हो गया है। अब आप कहेंगे कि ये तो कोई पागलपन वाली बात है, ऐसा असल जिंदगी में कैसे हो सकता है? लेकिन मेरे दोस्तों, भारत के इस नए परमाणु रिएक्टर ने ठीक यही काम सच में करके दिखा दिया है। ये रिएक्टर अपने अंदर जो ईंधन जलाता है, जलने के बाद जो राख या कचरा बचता है, ये मशीन उस कचरे को वापस एक नए और भी ज्यादा ताकतवर ईंधन में बदल देती है। मतलब ये भट्टी जितना ईंधन खाती है, उससे कहीं ज्यादा नया ईंधन पैदा कर देती है। ये एक ऐसा न रुकने वाला चक्र है जो खुद को ही ताकत देता रहता है। लेकिन इस जादुई मशीन को बनाना बच्चों का खेल नहीं था। इसमें सबसे बड़ा पेंच और सबसे बड़ा खतरा इसे ठंडा रखने की तकनीक में छिपा था। आमतौर पर जो रिएक्टर होते हैं, उन्हें ठंडा करने के लिए पानी का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इस भट्टी के अंदर का तापमान और रेडिएशन इतना खतरनाक होता है कि वहां पानी काम नहीं आता। इसे ठंडा रखने के लिए तरल सोडियम यानी लिक्विड सोडियम का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये लिक्विड सोडियम कोई आम चीज नहीं है। ये एक ऐसा खंखार और जानलेवा रसायन है कि अगर गलती से भी इसे हवा लग जाए या पानी की एक बूंद भी इससे टकरा जाए तो ये ऐसा भीषण और खौफनाक धमाका करता है कि सब कुछ जलकर खाक हो जाए।
अमेरिका, फ्रांस और जापान जैसे देशों ने भी इस तकनीक पर काम शुरू किया था, लेकिन जब उन्होंने इस लिक्विड सोडियम के खौफ को देखा तो वो डर के मारे अपने प्रोजेक्ट बंद करके भाग खड़े हुए। उन्हें लगा कि इतने बड़े खतरे को पाले रखना बेवकूफ़ी है। लेकिन हमारे देश के इंजीनियरों ने इस मौत के खेल को न सिर्फ गहराई से समझा, बल्कि इस उबलते हुए सोडियम को हजारों पाइपों के जाल में सुरक्षित तरीके से दौड़ाकर बिजली पैदा करने का वो जुगाड़ सेट कर दिया जिसे देखकर आज पूरी दुनिया हैरान है। विदेशी ताकतें ये सोच भी नहीं पा रही हैं कि जिस खतरे से वो भाग गए थे उसे भारतीयों ने अपनी उंगलियों पर कैसे नचा लिया। ये रिएक्टर हमारे आत्मविश्वास की वो दहाड़ है जिसने ये साबित कर दिया है कि इंजीनियरिंग के मामले में हमारा कोई सानी नहीं है। अब इस खेल का सबसे रोमांचक हिस्सा समझिए, जो सीधा हमारे देश की मिट्टी और हमारे भविष्य से जुड़ा हुआ है। आखिर हमें इस खतरनाक फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की इतनी सख्त जरूरत क्यों पड़ गई? हम भी तो दुनिया की तरह आम रिएक्टर से काम चला सकते थे। इसका जवाब छिपा है हमारी भौगोलिक स्थिति और प्रकृति के उस वरदान में जो सिर्फ और सिर्फ भारत को मिला है। आप अक्सर सुनते होंगे कि दुनिया भर के देश यूरेनियम के लिए लड़ते रहते हैं। हमारे पास यूरेनियम नाम का ये ईंधन बहुत ही कम मात्रा में है। हमें इसके लिए हमेशा कजाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया या कनाडा जैसे देशों के सामने मिन्नतें करनी पड़ती थीं। लेकिन कुदरत ने हमारे साथ कोई नाइंसाफी नहीं की है। भले ही हमारे पास यूरेनियम नहीं है, लेकिन भारत के समुद्री तटों पर, खासकर केरल से लेकर तमिलनाडु तक की रेत में थोरियम नाम के खजाने का इतना बड़ा और विशाल भंडार दबा पड़ा है जिसका कोई मुकाबला नहीं है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा थोरियम हमारे ही देश में है। अगर हम इस थोरियम का सही से इस्तेमाल कर लें तो हमारे पास इतनी अथाह ऊर्जा होगी कि हम आने वाले कई सौ सालों तक पूरे देश को 24 घंटे जगमग रख सकते हैं। लेकिन थोरियम के साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत है। ये एक ऐसा जिद्दी और ढीठ किस्म का पत्थर है जिसे आप सीधे किसी भट्टी में डालकर जला नहीं सकते। थोरियम को ऊर्जा में बदलने के लिए एक खास तरह के माहौल और ट्रिगर की जरूरत होती है। और मेरे दोस्तों, कलपक्कम का ये नया रिएक्टर असल में वही ट्रिगर है, वही मास्टर चाबी है जो इस थोरियम के खजाने का ताला खोलेगी। हमारे महान वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने दशकों पहले जो 3 चरणों वाले परमाणु कार्यक्रम का सपना देखा था, ये रिएक्टर उसी का दूसरा और सबसे मुश्किल चरण है। जब ये रिएक्टर अपनी पूरी रफ्तार से काम करने लगेगा तो ये धीरे धीरे हमारे उस विशाल थोरियम भंडार को एक ऐसे ईंधन में बदलना शुरू कर देगा जिसे हम सीधे इस्तेमाल कर सकेंगे। यही वो मास्टर स्ट्रोक है जिससे अमेरिका और चीन की रातों की नींद हराम हो गई है। उन्हें पता चल गया है कि जिस दिन भारत ने अपने थोरियम को जलाना सीख लिया, उस दिन से भारत को दुनिया की कोई भी ताकत आगे बढ़ने से नहीं रोक पाएगी। हमें ना तो अरब देशों के कच्चे तेल की जरूरत पड़ेगी, न रूस की गैस की परवाह होगी और ना ही पश्चिमी देशों की किसी पाबंदी का कोई असर होगा। हम अपनी ऊर्जा खुद बनाएंगे, अपने थोरियम से बनाएंगे और अपनी शर्तों पर बनाएंगे। ये निर्भरता की जंजीरों को तोड़कर पूरी तरह से आज़ाद होने का एक ऐसा मेगा प्लान है जिसे हमारी आने वाली पीढ़ियां हमेशा याद रखेंगी। अब जरा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और उन गोरे देशों की चालाकियों को भी समझ लीजिए जिन्होंने हमेशा हमारे रास्ते में कांटे बिछाने का काम किया है। दुनिया का पूरा जो आर्थिक सिस्टम है वो डॉलर और तेल के इर्द गिर्द घूमता है। अमेरिका की पूरी हेकड़ी इसी बात पर टिकी है कि दुनिया भर का व्यापार उसके डॉलर में होता है। ऐसे में कोई भी पश्चिमी देश कभी ये नहीं चाहेगा कि भारत जैसा 1.25 अरब की आबादी वाला विशाल देश ऊर्जा के मामले में अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। वो तो हमेशा यही चाहते थे कि हम लगातार उनका महंगा तेल खरीदते रहें, उनकी पुरानी तकनीक के मोहताज रहें और उनके इशारों पर नाचते रहें। जब साल 1974 में भारत ने पोखरण में अपनी सुरक्षा के लिए पहला परमाणु परीक्षण किया था, तो इन सारे विकसित देशों ने मिलकर हमारे ऊपर इतने भयानक प्रतिबंध लगा दिए थे कि हमारी अर्थव्यवस्था चरमरा जाए। उन्होंने हमें एक तरह का तकनीकी अछूत बना दिया था। दुनिया के किसी भी देश को सख्त मनाही थी कि वो भारत को परमाणु ऊर्जा से जुड़ी एक सुई भी नहीं देगा। उनका सीधा सा घमंड था कि जब दुनिया इनकी कोई मदद नहीं करेगी तो ये भारतीय भूखे मरकर हार मानकर वापस हमारे सामने गिड़गिड़ाने आएंगे। लेकिन उन्होंने हमारी मिट्टी की ताफीर को नहीं समझा था। जब हमारे लिए दुनिया के सारे दरवाजे बंद कर दिए गए, तब हमारे वैज्ञानिकों ने अपनी बंद प्रयोगशालाओं में एक ऐसी तपस्या शुरू की जिसका फल हमें आज मिल रहा है। कलपक्कम का ये फास्ट ब्रीडर रिएक्टर 100% स्वदेशी है। इसका डिजाइन, इसके अंदर लगे हुए भारी भरकम इक्विपमेंट, इसके कंप्यूटर का कोडिंग सिस्टम, इसकी वायरिंग, सब कुछ हमारे अपने देश के टैलेंटेड इंजीनियरों ने तैयार किया है। हमने किसी से कोई भीख नहीं मांगी, ना ही किसी विदेशी कंपनी को मोटा पैसा देकर तकनीक खरीदी।
ये मेड इन इंडिया का एक ऐसा तमाचा है जिसकी गूंज वॉशिंगटन से लेकर लंदन तक सुनाई दे रही है। जिन देशों ने हम पर पाबंदियां लगाई थीं, आज वही देश हमारी इस छलांग को देखकर हैरत में है। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि जिस तकनीक को वो खुद नहीं संभाल पाए, उसे भारतीयों ने अकेले अपने दम पर कैसे मुमकिन कर दिया। हमारी इस सफलता ने ग्लोबल साउथ के उन तमाम गरीब और विकासशील देशों को भी एक नई उम्मीद दी है, जिन्हें ये पश्चिमी देश हमेशा डरा कर रखते थे। अब हम दुनिया को सीना ठोक कर कह सकते हैं कि अपनी खुद की ऊर्जा सुरक्षा तय करने के लिए किसी भी सुपर पावर की गुलामी करने की कोई ज़रूरत नहीं है।